इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉर्म फंडिंग केस की समाअत 8 साल मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये कौमी मफाद का मामला है, दीगर जमातों के खिलाफ केसेस भी जल्द फाइनल होंगे, यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सियासत बदल जाएगी। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ममनुआ फंडिंग का केस है जिसमें किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पीटीआई के खिलाफ फॉर्म फंडिंग केस बानी रुकन अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 में दायर किया था। केस की 200 के करीब समातें हुई हैं जिसमें पीटीआई ने 30 बार स्टे मांगा है। 6 बार केस के नाकाबिल समाअत होने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार तक को चैलेंज किया गया है। पीटीआई ने 9 वकील तब्दील किए हैं। इस सब के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज इस केस का फैसला महफूज कर लिया, जिसे मुनासिब वक्त आने पर सुना दिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अकबर एस बाबर, दरख्वास्त गुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। ये बता दीजिए अकबर साहब, आप सर 8 साल इस केस की पैरवी करते रहे, आपने कई बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, स्क्रूटनी कमेटी पर आपकी जानिब से अदम एतमाद किया गया, कई बार समातों का हिस्सा नहीं बने, अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला महफूज कर लिया है, जो भी फैसला आता है सर उसे तस्लीम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज एक बहुत बड़ा दिन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा दिन है कि 8 साल बाद एक ऐसा केस जो कि पार्टी के बनाने वाले उन्होंने ख़ुद किया और अपनी पार्टी के इस्लाह के लिए किया और उसको इदारा बनाने के लिए किया, ताकि पाकिस्तान में सियासत में एक नई रिवायत डले कि सियासी जमातें एक इदारा बने और वो लीडरशिप, क्रेडिबल कॉम्पिटेंट लीडरशिप जो पीटीआई का वर्कर है उसकी इज़्ज़त हो, उसका मेरिट का कदर करे और तमाम फिर बाकी ये कानून तमाम सियासी जमातों पे लागू। तो एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ा तारीख़ी दिन है कि फ़ैसला महफूज हुआ। जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद नहीं किया। हमने स्क्रूटनी कमेटी पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वो भी हम इस लिहाज से कि वो जो स्क्रूटनी कमेटी बनी थी वो 4 यानी 2018 में मार्च में बनी थी और 1 महीने के उसका मैंडेट था, उसको 4 साल लग गए और दरमियान में बहुत सारे ऐसे मराल हैं कि साफ जाहिर हो रहा था कि मामलात मैनेज किए जा रहे हैं। जब स्क्रूटनी कमेटी कहती थी कि हम पीटीआई के जो रिकॉर्ड है उसको खुफिया रखा गया, ये तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने आके फिर इसी स्क्रूटनी कमेटी से जनवरी 2022 में 4 जनवरी को हमें रिपोर्ट मिली जो कि 2018 में 1 महीने में बनी थी। फिर जो रिपोर्ट बनी वो तमाम की तमाम जो है वो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड पे है, ना हमारे दस्तावेज़ात की बुनियाद पे, ना पीटीआई ने जो जमा किए दस्तावेज़ात की बुनियाद पे। तो अगर 2018 में स्टेट बैंक से तमाम रिकॉर्ड आ गया था तो 2018 में भी इसकी कमेटी की रिपोर्ट आ सकती थी। तो ये भी हम इलेक्शन कमीशन मौजूदा को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इसी स्क्रूटनी कमेटी से फिर एक रिपोर्ट ली। उस रिपोर्ट में अगर तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंड को जब्त करने का हुक्म आया, पार्टी पर पाबंदी की बात नहीं की गई, तो भी आप इसे तस्लीम करेंगे या फिर इसे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? पाबंदी का फैसला है तो हमने तो आज तक कभी भी इस्तदा नहीं की कि सियासी जमात पे पाबंदी लगी जाए और ये वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट रेफरेंस फाइल करता है। अगर कोई पार्टी डिक्लेयर हो जाए फॉरेन एडेड तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करती है। तो हमें तो कभी भी ये तवक्को न थी, ना हमारा ये प्रेयर थी, ना हमारी ये वो थी कि पीटीआई पे पाबंदी लगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने एक बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की है और जो अकाउंट्स हैं उनको खुफिया रखा गया है। और जो इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उन्होंने हर साल जाली सर्टिफिकेट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। पीटीआई का जो फाइनेंस बोर्ड था उन्होंने अपने मुलाजमीन को इजाज़त दी कि वो अपने ज़ाती अकाउंट से पैसे आए, कैश चेक के जरिए वो पैसे ले गए। उन अकाउंट्स का अभी तक सुराग नहीं लगाया गया और पैसे और जो मिकदार है कि कितने बड़े पैमाने पे, जबकि उनके सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी इसका तस्लीम करते हैं। तो उन तमाम फाइनेंस बोर्ड वाले जो हैं जिन्होंने इस पार्टी के फंड्स को मैनेज किया, जिन्होंने अकाउंट्स को खुफिया रखा, खुफिया रखने के बाद उन्होंने 11 अकाउंट्स को दोबारा डिसोन किया जब वो स्टेट बैंक के जरिए जाहिर हुए, फिर झूठ बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि हमने दस्तावेजी सबूत कल दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि पीटीआई का मरकजी बोर्ड उन अकाउंट्स को ऑपरेट करता था, जिनको ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे नाम से इतने बड़े पैमाने पे अकाउंट्स हैं और उसमें बहुत बड़े पैसे आए। कंवर साहब, सर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग का केस है और इसमें पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। कानून क्या कहता है?
बड़ा अहम फैसला है, 15 दिन का लगाए, 20 दिन लगाए कि बड़ा अहम फैसला है ये। और उसके बाद उन्हें तमाम प्रोसेस को देखते हुए फैसला करना है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे फैसले के खिलाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है। इस लिहाज से वो बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे। बड़ा अहम फैसला ये होगा कि जब प्रोहिबिटेड हैबिट यानी ममनुआ फंडिंग ज़ब्त हो जाती है, तो 2 पॉइंट आएंगे। पहली बात ये आएगी कि कोई इमरान खान से पूछेंगे कि एज ए चेयरमैन पीटीआई कि आपने सर्टिफिकेट दिया है कि मैं इकरारनामा देता हूं कि ये ममनुआ फंडिंग नहीं है। कानून में लफ्ज़ है ममनुआ फंडिंग, तो वो लिखेंगे कि उन्होंने लिखा कि मैं जो आपको जमा करा रहा हूँ गोशवारे, इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है। जब वो इकरारनामा गलत साबित हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकायक को छिपाने के जुर्म में कि आपने हकायक छिपाए तो करप्ट प्रैक्टिस के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है 167 के तहत। ये बात इमरान खान तक नहीं पहुंचाई गई, उनके वकला ने नहीं पहुंचाई, उनके एडवाइजरों ने नहीं पहुंचाई। नंबर 2, जिस वक्त ये ममनुआ फंडिंग ज़ब्त हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत कंप्रीहेंसिव रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजेगा कि जनाब इस पार्टी का ममनुआ फंडिंग साबित हो गया है, तो अब आप आइन के आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई करें। तो वो बाकायदा एक रेफरेंस भेजेगा इलेक्शन में पाकिस्तान, और रेफरेंस भेजने से पहले वो इस पार्टी का सिंबल जो है वो वापस ले सकता है। ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है।